दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे ऊबड़ खाबड़ जिंदगी में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा ये गांव है जो कि ऊबड़ खाबड़ तो पढ़ाई है, उसके साथ साथ ये मेरे बच्चों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। क्योंकि स्कूल से आते हैं जूते ऐसे ही उलट पलट कर देते, पूरे घर में फैला कर रख देते हैं। फिर जैसे ही शाम होती है मुझे सारा सामान समेटना पड़ता है, तो वैसे ही मैं कर रही हूँ। और ये कूलर मेरे बच्चे मेरे कूलर ने भी मेरी नाक में दम करके रखा है। इतना पानी फेंकता है जितना ऊपर आसमान में से बारिश ना पड़ती होगी, इतना ये कूलर डेली का बरसता है। जो भी ठीक करूँ, जैसे भी ठीक करूँ, पर ये होने का नाम नहीं है। जैसे हम इंद्रदेव को नहीं रोक सकते हैं बरसने के लिए, ऐसे ही हम इस कूलर को भी बरसने के लिए नहीं रोक सकते हैं। तो हम अब आ गए हैं अपने इस कूलर को साफ करने के लिए। इतना तो थेवड़ा हम अपना खुद का नहीं चमकाते जितना हमें ये कूलर चमकाना पड़ता है। हर रोज ना जाने कहाँ से इतनी गंदगी इस पे छा जाती है, इतना पाउडर लगा लेता है, उसे सारा साफ करना पड़ता है। क्योंकि गर्मी का मौसम है और पाउडर लगाना अलाउ नहीं है, क्योंकि पसीने के मारे सब धुल जाता है। जैसे एक औरत नई नवेली बहू बनकर तैयार होकर रेडी होकर जाती है, तो उसका जितना भी पाउडर होता है सब पसीना में धूप के मारे पानी पानी हो जाता है। ऐसे ही कूलर का भी पसीना पानी पानी हो जाता है। पूरे घर में इन्होंने बह दी है गंगा जमुना सरस्वती, तो अब उनको हम सबको साफ कर लेते हैं अपने वाइपर की सहायता से। पूरा पानी हम इसको सबको साफ करना पड़ेगा। झाड़ू पोछा तो बाद में छोड़िए, पहले हमें ये पूरा पानी साफ करना पड़ता, तब हमारे घर की झाड़ू लगती है। सुबह सुबह उठो तो भगवान के दर्शन नहीं, पानी के दर्शन करने को मिलते हैं, जो कि कूलर में से गंगा जमुना कर हमारे घर में आ जाती हैं। अब इनको कौन समझाए कि गंगा जमुना तो नदियों में बहनी चाहिए, ये हमारे घर में बह जाती हैं। चलिए छोड़िए, इसको तो जाने दीजिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं अपनी हुल्द फेरी जो हमने लगाई हैं। देखिए, हमने इनको लगाई थी बहुत छोटी छोटी सी तोड़ करके, और जो कि घर में फूल खिलाने होते हैं। जैसे बच्चे घर में खिलते हैं, ऐसे घर में पौधे भी खिलाने चाहिए, और फूलों वाले। तो हमें और कुछ मिला नहीं, हमने ये उठा के घास लगा दी अपने घर में। तो यहाँ धूप पड़ रही थी, इंद्रदेव अपनी बहुत जोर से धूप निकाल रहे थे। हमने सोचा अपने कपड़ों को ले आते, नहीं तो ये पदर जाएंगे, जल जाएंगे, फूक जाएंगे। जब हम इन्हें पहनेंगे तो हम भी पदर जाएंगे। सारे कपड़ों को हमने उतार लिया है और इकट्ठे ले गए रूम में चल दिए हैं। अब हम आपको क्या ही करें, अब हमारा काम है सोफ़ा किस किस के घर में नहीं होता है, क्योंकि हमारे घर में है। तो लेकिन ये चैन से सोफ़ा नहीं रहने देता है, तो अपने आप ही इसका ना जाने कैसे कपड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है। देखिए, अब हमने इसको सीधा साधा कर दिया है, फिर भी ये ना जाने क्यों बार बार ऐसा हो जाता है। बट बताइएगा कमेंट में मेरे सोफ़ा कैसे हैं। बट 11 साल पुराने हैं तो थोड़े से ख़राब हो गए हैं। अब सोफ़ा सही करने के बाद अब हम खा लेते हैं अपने चाय और नाश्ता के साथ में। हमारा ये छोटा सा मिनी ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बहुत सारा प्यार कीजिएगा। अगर ऐसे ही ब्लॉग देखने हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी चाय नाश्ता कर लीजिएगा पोए के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम आपको ये खिला के दिखा देते हैं, और हमारे लाइव आएगा शाम को 6:30 बजे, ज्वाइन जरूर कीजिएगा।